हेलो डियर लर्नर्स, आज का जो वीडियो है वो ऐसे सभी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने चाहे ग्रेजुएशन किया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, डिस्टेंस एजुकेशन में ही चाहे किया हो। आज का जो कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स है विच इज़ एन आरसीआई अप्रूव्ड कोर्स और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको दे सकता है आपके करियर में। किस तरह से, आइए बात करते हैं इसके बारे में। कोर्स का नेम है CESEIID यानी सर्टिफिकेट इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन इनेबलिंग इंक्लूजन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। काफ़ी चीज़ों को ये कवर करता है और ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है ये आरसीआई अप्रूव्ड होने के साथ ही साथ आपके करियर में आपको एक ग्रोथ देता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के स्टूडेंट्स के साथ या बच्चों के साथ वर्क करने में हेल्प करता है। अगर आप एक स्पेशल एजुकेटर हैं या फिर आप टीचर हैं या आपने बीएड भी किया हुआ है, देखिए बहुत ही अच्छा ये सर्टिफिकेट कोर्स है जो डाइवर्स स्टूडेंट्स के लिए, डाइवर्स डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स के लिए काम आ सकता है। और अभी आप जब जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, मैं आपको बताऊंगी। तो इसका मतलब हो जाता है कि बहुत सारे एलिजिबिलिटी के स्टूडेंट्स इसे कवर कर सकेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ये जो प्रोग्राम है वो एक सर्टिफिकेट कोर्स है, तो मतलब सर्टिफिकेट कोर्स आप तभी लेते हैं जब आप ऑलरेडी डिग्री ले चुके होते हैं, डिप्लोमास कर रहे होते हैं, तब सर्टिफिकेट आपके लिए चेरी ऑन द केक हो जाता है। और अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो जो आरसीआई से अप्रूव्ड हो, तब तो फिर उसकी बात ही क्या कह सकते हैं, वो तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है। ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में किया जा सकता है। इसका 1 ईयर का ड्यूरेशन है। इंग्लिश में ये कोर्स अवेलेबल है और ये क्या, हमें इसका स्पेशलाइजेशन जो देखने को मिलता है वो है अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन इनेबलिंग इंक्लूजन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर आपने बीएड किया है, आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे बच्चों के साथ वर्क करने में जो किसी भी तरीके की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं या फिर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो आपको और ज़्यादा आपके स्किल्स को एनहेंस करने में आपको हेल्प करेगा। इस कोर्स के बारे में आगे बात करते हैं कि ये कोर्स है क्या एग्जैक्टली। ये अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन के लिए है जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कवर किया जाता है और ऐसे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर वर्क करते हैं। प्री स्कूल्स, प्री प्राइमरी सेक्शन, चाइल्डहुड सेंटर या वो सभी एजुकेशनल सेटिंग्स या एरियाज़ जहाँ पर ज़रूरत होती है स्पेशल एजुकेटर्स की जो इस पर्टिकुलर फील्ड में वर्क कर सके। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको समझाती हूँ। साइकोलॉजी की फील्ड बहुत बड़ी है। आप जब साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है, आप उस चीज़ में बहुत अच्छे से प्रोफिशिएंसी गेन कर लेते हैं, लेकिन इसकी फील्ड्स इतनी सारी हैं कि आप कितने भी फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन गेन करते जाएं वो कम ही है। अगर आपको लोग एज अ काउंसलर जानते हैं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स आपके पास आ जाएंगे अपने बच्चों की प्रॉब्लम को लेकर। वो ये नहीं सोचेंगे कि आपने उस फील्ड में कुछ स्पेशलाइजेशन हासिल किया है या नहीं, या आपकी स्पेशलाइजेशन है किस में। हो सकता है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहें कि आप तो साइकोलॉजिस्ट है तो आप इस फील्ड में हमें गाइड कर दीजिए, हमारे बच्चे को बताइए कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, कुछ नहीं तो रेफ़र ही कर दीजिए। तो ऐसे में अगर आप मल्टीपल एरियाज़ की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, स्पेशलाइजेशन रखते हैं, तो डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है मार्केट में और इसीलिए ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है आपको फ़ायदा देता है। अब देखिए, इसमें लिखा भी है कि दिस प्रोग्राम इज़ अप्रूव्ड बाय, लेट मी शो यू, दिस प्रोग्राम is approved by the Rehabilitation Council of India, which ensures the program adheres to the highest standards of quality and professionalism. जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बी कैटेगरी में आरसीआई में रजिस्टर खुद को कर सकते हैं। अभी बी कैटेगरी क्या होती है, ये बी कैटेगरी क्या होती है ये भी मैं आपको समझा दूं, शायद आपने कभी सुना हो या ना सुना हो। जब आप आरसीआई का कोई भी कोर्स करते हैं जो कि प्रॉपर कोर्स होता है, एमफिल करते हैं, जो एमफिल तो अभी तक था, अब कोई और भी कोर्स अगर आप करते हैं जो कि आरसीआई से अप्रूव्ड होता है, तो आपको एक आरसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो ए कैटेगरी में जाता है। मतलब वो हायर लेवल की स्टडीज़ के लिए होता है, हायर लेवल के लिए आपको मिलता है। पर बी कैटेगरी में क्या होता है, बी कैटेगरी में भी आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन आप यहाँ पर एक स्पेशल एजुकेटर या उसमें स्पेसिफिक होते हैं, राइट, उसमें आप स्पेसिफिक चीज़ों के लिए वर्क करते हैं। जब आप ए कैटेगरी के थ्रू लेते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप एक जनरल हो जाते हैं। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें आपने उसमें कवर की होंगी, ये माना जाता है, क्योंकि होता है जब बड़े लेवल की डिग्री लेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, पर यहाँ स्पेसिफिक हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्पेसिफिक है तो ये कुछ कम है या बुरा है या बेकार है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। और न केवल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बल्कि विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं। आरसीआई के कोर्स इग्नू के हैं, आगे वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अगर आप स्पेसिफिक उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कवर करता है एजुकेशन का बहुत बड़ा एरिया। मैं खुद भी एक टीचर हूँ और स्टूडेंट्स हमें ऐसे मिलते हैं। और एमए साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो इतने सारे टीचर्स मिलते हैं कि अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स एक बैच में हैं मान लीजिए, तो 50% उसमें टीचर ही निकल जाते हैं।
क्योंकि वो होते हैं उस फील्ड में, क्योंकि वो बीएड में पढ़कर आते हैं, वहाँ से उनको एजुकेशनल साइकोलॉजी से इंटरेस्ट आ जाता है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो सभी सर्टिफिकेट कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ हमारे जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, हमें साइकोलॉजी वाले, पहले उन्हें क्या बेनिफिट होगा, मैं उन्हीं की बात को पहले कवर कर रही हूँ। ओके, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस कोर्स में देखते हैं और क्या है। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर करता है, यानी बच्चों से रिलेटेड जो भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं उन पर वर्क करना, बच्चों के साथ वर्क करना, उनके हर तरीके से उनके साथ डिसेबिलिटीज़ पे और इंडिविजुअल्स के साथ उनकी सेंसिटिविटी के टुवर्ड्स वर्क करना, ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट रहते हैं वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं, बच्चों पर ही हम वर्क करते हैं। इसमें जो कोर्स है, क्योंकि ये आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड है, तो यहाँ पे आपको वर्क सेंटर मिलते हैं। मैंने एक वीडियो में भी बताया था, अगर आपने देखा हो, कि जो स्टडी सेंटर होते हैं ना, वो आरसीआई के कोर्स में वर्क सेंटर के नाम से जाने जाते हैं। तो इसके भी कुछ वर्क सेंटर हैं, मतलब अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको इन वर्क सेंटर्स में से चूज़ करना होगा। देखिए, ये लिस्ट आपके सामने है। दिल्ली, शिमला, लखनऊ, करनाल, सहरसा, चेन्नई, रांची, फिर दिल्ली 2 भी आ जाता है, दिल्ली 3 भी आ जाता है, काफ़ी सारे हैं, गुवाहाटी। ठीक है, मैंने एलिजिबिलिटी की बात शुरू में कही थी और कहा था कि मैं बाद में बताऊंगी इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, क्योंकि एक सर्टिफिकेट कोर्स है तो ये 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट, यानी 12th के बाद आप इसको कर सकते हैं। पर मैं ये मान के चल रही हूँ हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो सब ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट वाले होंगे, अंडर पीजी वाले होंगे। तो आपको अपनी नज़र से इसको देखना है, आपके लिए कैसे ये बेनिफिट करेगा कोर्स। एलिजिबिलिटी ज़रूर इसकी 10+2 और इक्विवेलेंट है, लेकिन ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा अगर आप टीचिंग की फील्ड में हैं। तो आपको एक तो ये आरसीआई का वो दिलाता है, रिकॉग्निशन दिलाता है। फ़ी की बात करें तो ठीक ठाक फीस है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 7,800 इसकी फ़ीस है, और इस कोर्स को आपको कवर करना है। इसके कोर्स को एक बार देख लेते हैं, सिलेबस को क्या क्या है इसमें। तो डिसेबिलिटी के बारे में है, वही चाइल्डहुड रिलेटेड चीज़ें होंगी, डेप्थ में होंगी, अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। ये आपने एमए साइकोलॉजी में एक पेपर पढ़ा था केवल, लेकिन यहाँ आपको ये पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। इसमें कुछ 2 चीज़ें ऐसी भी रहती हैं, अगर आप देखें कि 2 प्रोजेक्ट रहते हैं, यानी 2 एक्टिविटीज़ रहती हैं बेसिकली, बाकी थ्योरी के यहाँ पे सिर्फ 3 ही पेपर हैं। कुल मिला के 40 क्रेडिट का ये हो जाता है। फिर ये इसके रीजनल स्टडी सेंटर हमने बता ही दिया आपको, ये पहले आपने वर्क सेंटर की फॉर्म में देख ही लिए। तो ये जो कोर्स है आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। अगर आप एजुकेशन की फील्ड में हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस कोर्स को आप इग्नू से डिस्टेंस लर्निंग में कर सकते हैं और आराम से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ये जो कोर्स है 1 ईयर का है। मैंने पहले बताया भी था आपको, स्क्रीन पर दिखाया था शुरू में, कि 1 ईयर का ये कोर्स है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग में चलता है। तो इस कोर्स को आप ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो आपके करियर में आपको अपग्रेडेशन दे और आपकी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहे और आप अच्छे से पढ़ते रहे। मिलूंगी एक और वीडियो के साथ में जिसमें हम बात करेंगे और किसी कोर्स के बारे में जो एनहांस करेगा आपके साइकोलॉजिकल स्किल्स को, आपके काउंसलिंग की फील्ड में वर्क करने को। तो मिलती हूँ, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।